नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलीना वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज यहां पर बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन, खासकर ओला टैक्सी ड्राइवर और रिक्शा जो ड्राइवर हैं ओला उबेर के, उन सभी लोगों के लिए आज सवेरे से मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर कतार लगाए हुए खड़े हुए हैं और जिसका इंतजार था, जिनको हाथों रिबन कटना था, वो जिले के सक्षम और सफल सुषम सावंत जी जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, खासकर उत्तर मध्य मुंबई जिला के अंदर पूरी एक भारतीय जनता पार्टी की एक आंधी, और कहीं न कहीं कलीना विधानसभा के अंदर अनिल उपाध्याय जी ने भी बिल्कुल सुषम सावंत जी के नक्शे कदम पर चलते हुए, और हेमांग जी हमारे मुंबई के एनजीओ के अध्यक्ष, और जी हेमांग जी आए नहीं ना? अच्छा, आपका इंतजार कर रहा था। हेमांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना सुंदर कार्यक्रम आपने यहाँ पर आयोजित किया है, और मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले ये बताइए कि इस तरह का कार्यक्रम जो आपने आयोजित किया हुआ है बहुत ही शानदार, ढेर सारी अब बधाई की पात्र हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज बहुत खुशी है। अनिल जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आज कम से कम ज़्यादा 25 साल से पहले भी एकदम जुझारू, और जब कोई मीडिया का बात नहीं कर रहा था तो पहले मीडिया अनिल जी ने चालू किया था लेमन टीवी के नाम पे, और बहुत बेबाक राय देते थे अनिल जी। तो बहुत जुझारू है और कुछ ना कुछ काम करते रहते कलीना में, मैं देख रहा हूँ। और जैसे आपने सही बताया, सुषम जी के मार्गदर्शन में, और आज लास्ट 3-4 साल में हर एक एरिया में सुषम जी का ऐसा नहीं है कि हर एक विधानसभा में फ़ोन मुझे आता है, हेमंत भाई वहाँ करना बाकी रह गया, वहाँ बाकी है, तो कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है। तो ये सबको समझना चाहिए कि कोई भी लीडर होता है, जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी हो हर एक एरिया की ध्यान रखते हैं, और जहाँ अब तक नहीं पहुँचा है वहाँ याद करते करते, ये लास्ट भी अभी तो एंड पे, क्योंकि फरवरी मार्च तक हमारा कैंप खत्म होता है, फिर जुलाई से नया सीज़न चलता है, तो लास्ट में भी बोला भी कुर्ला कहाँ बाकी है, शिवाजी नगर कहाँ बाकी है, मानकोक ये कहाँ बाकी है। तो आज उसकी कड़ी में आज बहुत अच्छा आयोजन किया है। मुझे लगता है कि 150-200 तो पक्का हो जाएगा शाम तक, और सभी को चश्मा की जांच करेंगे। बड़ी प्रोफेशनल लोटस की टीम है, वो बहुत अलग साधन लेके आते हैं, और इम्पोर्टेड साधन से पूरे जांच करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल जांच से अलग होती है, क्योंकि ये ड्राइवर से, तो उसकी जांच अलग मशीन से होती है। और सभी को एक 10-12 दिन में जिसको भी बेनिफिशियल होगा चश्मा का, वो चश्मा भी हम लोग निःशुल्क देंगे। वो दिन भी मेरी इच्छा रहेगी कि सुषम जी आए। थैंक यू। हेमंत जी, आखिरी सवाल आपसे लूँगा, क्योंकि नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री है, उन्होंने बार उन्होंने लोगों से अपील की है जो निजी वाहन रखे हैं, जिनके पास टैक्सी वगैरह कार वगैरह हैं, कि जब भी नियमित रूप से वो अपने ड्राइवरों की आंखों की जांच नियमित रूप से कराएं। दूसरी बात, उन्होंने खुद भी कहा था कि मेरे भी ड्राइवर को कुछ ऐसी बीमारी थी, कोर्नेरिया करके ऐसे कुछ बीमारी, जिसको दिखता ही नहीं था, फिर भी एक अंदाजा चलता था वो। तो मुझे लगता है कि ये बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ओला उबर टैक्सी ड्राइवर में ऐसे अमूमन कितने आपके पेशेंट मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं पैसे की तंगी की वजह से, कम दिखने की वजह से मतलब चश्मा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जो कि आप जैसे लोगों के द्वारा उनको चश्मा मुहैया कराया जा सकता है? नितिन गडकरी जी का नाम लिया तो थोड़े वो बेबाक बोलते हैं, तो थोड़ा मैं 1-2 वाक्य मैं भी बोलना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली, हाँ नहीं, अनफॉर्चुनेटली अपने लिए नहीं, लोगों की बोल रहा हूँ, अपने जो जितने ऑटो ड्राइवर है थोड़े बेदरकार, वो अपनी जद्दोजहद में रहते हैं, मैं उसका कोई ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी सुरक्षा पहले करनी चाहिए। तो थोड़ा तो हम लोग वही बीड़ा उठाए। ये साल हमने कम से कम ये बार 50 कैंप किए, ये आई थिंक 49-50 होगा लास्ट, अभी 1-2 और करेंगे शायद ये सीज़न में। यही है कि थोड़े जो ध्यान नहीं देते हैं अपनी जद्दोजहद में कमाने के, उसमें ये बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि पूरा दिन उसको देखना चलाना है, उसके हाथ में लाइफ है, 3 लाइफ रिक्शा वालों के पास है, 4 लाइफ एक ओला के, तो आज वो ज़िंदगी लेके चलते हैं, तो उसका तो बहुत जरूरी है कि पहले उसका निदान हो। तो वही कड़ी में हम कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है, हम आपके पास आते हैं, हम आपके पास। बहुत अच्छी बात हेमंत जी ने कही है। कहीं ना कहीं एक सफल पुरुष के पीछे सुषम जी किसी महिला का होता। ज्योति अनिल उपाध्याय जी, जो आज अनिल जी की आज जो बड़ी चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं चर्चे के पात्र हमारी भाभी जी हैं। ज्योति जी, क्या कहेंगी, कैसे आपके मन में विचार आया कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आपके वार्ड के अंदर?
सबसे मुझे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जो हमारे ये कैंप जो आज लगा हुआ है, ये हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं और जो हमारे ये हैं, और ये कालीना वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जो हमारा ये चल रहा है, हाँ, ये हिमांगी जी जो लगे हैं, इन लोगों के माध्यम से जो आज ये हमने कैंप लगाया है। बहुत सारे रिक्शे ड्राइवर या ओला उबेर के टैक्सी ड्राइवर्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी रोज़ी रोटी में इतने ही कर पाते हैं कि वो मतलब अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। उन्हें रात में भी गाड़ी चलानी रहती है, उन्हें दिन में भी गाड़ी चलाना रहता है। वो अपने साथ कितने सारे लोगों को लेके चलते हैं, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आपने ध्यान दिया हुआ है। मैं सीधा चलता हूँ अनिल उपाध्याय जी, क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता, समय और ज़्यादा ले हुए। अनिल जी बताइए, ये आपके ज़िले के अंदर आप उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष आप भी हैं, तो ये आपके ज़िले में और कई इलाकों में कहाँ किन वार्डों में ये अपनी तैयारी सुषमा जी से चर्चा करने वाले हैं आप? सबसे पहले धन्यवाद, नमस्कार आपके चैनल का। आप यहाँ पर उपस्थित हुए प्रधारे। आज यहाँ पर जो कालीना वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जो ये आयोजित किया गया चश्मा का कैंप, इस कैंप का निमित्त और इस कैंप की सोच माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी नगर सेवक सुषमा सावंत जी की है, और उसमें हमारे एनजीओ सेल के अध्यक्ष हेमंग चांगला जी, जिन्होंने एनजीओस को लाकर यहाँ पर ये लोगों को, नीडी पर्सन, ज़रूरतमंद लोगों को चश्मा मिले। जिस प्रकार राजू दाभोलकर जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष चंदू मोरे जी, सभी टीम, दिलावर खान, रमेश गायकवाड़, भालेराव, ये सब पूरे हमारी जो एसोसिएशन यूनियन है, पूरी रिक्शा यूनियन एक साथ में हमारे साथ में जो रही, उस यूनियन के साथ में जो काम हम मिलके यहाँ पे किया। हमारा एक ही उद्देश्य था कि रिक्शा वालों को और टैक्सी वालों को चश्मा इसलिए मिलना चाहिए, और जो उस क्षेत्र से मैं खुद गुजरा हूँ, मुझे पता है उस बारे में कि उस क्षेत्र से मैं गुजरा हूँ, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है कि वो गरीबी में दिन निकलता है, उसके साथ साथ अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार को ही लिए लगे रहते हैं। उसके साथ में जो 3 परिवार को लेके चलते हैं, मतलब ऐसे कई सैकड़ों परिवार को लेकर वो उनके घर तक पहुंचाते हैं। उनकी सुरक्षा का भी जांच की जिम्मेदारी हमारे एनजीओ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने की, हमारे एसोसिएशन ने की, और उसमें जो श्रेय सभी लोगों का मिलकर मुझे मिला है, उसी लिए मैं सबका बहुत बहुत आभार हूँ। धन्यवाद। सीधे चलते हैं सुषमा जी के बाद। सुषमा जी, वास्तव में बधाई पात्र आप हैं, क्योंकि ऐसी सोच एक अच्छे व्यक्ति के ही दिमाग में आ सकती है। ये बताइए कि चांदीपुर विधानसभा में आप कब आ रहे हैं ऐसा कैंप लेकर? आज के कैंप में उपस्थित हमारे मुंबई के अध्यक्ष एनजीओ सेल के हेमांग जांगला जी, मेरे सहकारी राजेश दाभोलकर, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष चंद्रकांत मोरे जी, और ये कैंप जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया अनिल उपाध्याय जी, ज्योति उपाध्याय जी। सबसे पहले तो हेमांग जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जिला में कई सारे वार्डों में सिर्फ रिक्शा और टैक्सी वालों को इस तरह का कैंप का आयोजन किया। हमने आज तक जितने 49 कैंप हुए उसमें देखा कि 90% हमारे जो ड्राइवर है टैक्सी और रिक्शा के, उनको आँखों की तकलीफ़ है, वो देखते नहीं है, उनको दिखने में तकलीफ़ है, फिर भी वो चश्मा नहीं लगाते, क्योंकि हर दिन के अगर वो स्टेयरिंग छोड़ के डॉक्टर के पास जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा उनका, और उतना पैसा भी उनके पास नहीं रहता है। एक डर रहता है कि कितना पैसा लगेगा अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो एक जेन्युइन विषय था, और रास्ते में अपने उनके रिक्शा स्टैंड के ऊपर ही हमने उनको ये उपलब्ध करके दिया, तो एक आसान चीज़ हुई। और अब हम देख रहे कि सबको बहुत सारे लोगों को दूर का दिखता नहीं, नज़दीक का दिखता नहीं, उनके नंबर की संख्या भी बहुत बड़ी है, +2, -2, 2.5, 3, इस तरह। तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। मुंबई के सारे रिक्शा वालों का इस तरह से मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उनकी आंखों की चेकअप होनी चाहिए। इस तरह की मांग आने वाले दिनों में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार जी से हम करेंगे कि कुछ तो ऐसी शासन की योजना लाए जिससे हमारे सारे जो ड्राइवर भाई है उनका आंखों का और उनके हेल्थ का चेकअप हो, वो भी फ्री में हो और उनके जगह पे हो। तो मुझे लगता है कि हमारे सारे भाइयों का चेकअप होता है तो उनको उनका धंधा करने में आसानी होगी। इसके लिए मैं आज जो कैंप यहाँ किया इसके लिए फिर से एक बार हेमांग जी का और अनिल जी का मन से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। देखिए सुषमा साहू जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि 90% ऐसे मतलब लोग पाए जा रहे हैं जिन्होंने कहीं न कहीं आंखों की बीमारी से जूझ रहे हैं। कारण सिर्फ यही है कि डॉक्टर के पास जाने के पास उनको पर्याप्त तो पैसे नहीं है, पर्याप्त अगर पैसे होते भी हैं
तो उनके पास समय नहीं होता, क्योंकि रोज़ कमा के रोज़ खाना होता है। निश्चित तौर पर हेमांग जी, सुषमा सावंत जी, अनिल उपाध्याय जी, ज्योति गायक, सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। आज और अभी के लिए बस इतना ही।